हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आज आपका हुआ है। तो पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला पूछा गया था साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -π/2 से छोटा बराबर एक्स छोटा बराबर π/2 तक। अगला है 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो टोटल प्रविष्टि कितनी हो गई 2, और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। 2 की घात 9 को जब हल करेंगे तो 512 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, लिखा है कि माना कि f जबकि r अग्रसर r f x बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तब फलन f का मान क्या होगा। तो ना तो है एक और ना ही आच्छादक है। अगला है tan इनवर्स कोष्टक में tan 3π/4 का मान क्या होगा। तो कई बच्चों ने tan इनवर्स से tan हटा दिया होगा, 3π/4 लगा दिया होगा, जबकि ये गलत है। इसकी हमें सीमा देखना पड़ती है, तो ये बाहर पहुंच जाएगी 3π/2, तो इसको हल करेंगे। इसको हम लिखेंगे π-π/4, और फिर tan π-π/4 होता है -π/4। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, -π/4, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा। तो ऊपर से दोनों का डॉट आएगा, लेकिन जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं वो नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है, लिखा है कि अवकल समीकरण d² का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx इक्वल में 0 की घात। यदि इसकी कोटि पूछते तो कोटि तो 2 हो जाती, लेकिन घात पूछी तो घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसके साथ कॉस लगा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो पहला लिखा है, यदि मॉड में लिखा है 3 4 m5 बराबर 3 हो तो m का मान, तो इनका इंटू करेंगे 3 5 15, और इसका इंटू करेंगे तो -4m, और बराबर में कितने हैं 3। 15 स्टार्ट जाकर 3 में से घट जाए तो -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 4 3 12, यानी 3 आंसर आएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पहले में भराएगा 3। अगला है d/dx log e tan x। तो log x का अपलन करेंगे पहले तो 1/tan x, और फिर tan x क्या हो जाएगा sec² x। तो इतना भी लिख सकते हैं sec² x/tan x, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। अगला है एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के एक फल के रूप में लिखा जाता है, तो विषम सममित आएगा इसमें। इसके बाद अगला है फलन f(x) बराबर cos x अंतराल 0 से π में खाली स्थान फलन होगा। 0 से π यानी इसमें फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, क्योंकि 0 से 90 तक फलन वर्धमान है, पर 90 से 180 तक क्या हो जाएगा ह्रासमान। इसमें ना वर्धमान ना ह्रासमान लिखाएगा। अगला है सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि सत्य सत्य बताइए। तो एक फलन f जबकि x अग्रसर बाय एक की फलन है, यदि f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर x2। हाँ सही है, ये एक की परिभाषा ही लिखी है। अगला लिखा है कि l m n एक रेखा की दिक् को ज्या है, तो क्या सदैव l + m + n बराबर 1 होता है, तो नहीं होता, गलत हो जाएगा। इनका स्क्वायर होता तो होता। अगला है a वेक्टर बराबर i + j + k के अनुदिश एकांक सदिश है, तो सही है, √3 आएगा नीचे, क्योंकि इनके गुणांक एक एक हैं, तो एक स्क्वायर करेंगे तो करनी 3 आएगा नीचे, ऊपर सेम टू सेम रहता है। अगला है किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है, लिखा है कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, तो यह जरूर नहीं है। यदि इसका उल्टा लिखा होता प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है तो सत्य होता, तो गलत हो जाएगा। अगला है एक वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष r बराबर 6 सेंटीमीटर पर 12 पाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सत्य है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जोड़ी पूछी गई है। तो पहला है dx/x² - a², तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, ए वाला। ठीक है,
इसके बाद सेकंड दिया है, लिखा है कि 10x का समाकलन करना है। तो 10x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो 10x का समाकलन नीचे लिखा है log sec x, h वाला a हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा f। अगला है cosec x का, तो cosec x का समाकलन ये हो जाएगा, ये भी अपकलन समाकलन है। ठीक, अगला है समाकलन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर ये सी वाला हो जाएगा। और इसके बाद अगला है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक वाला। तो सेक वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर सबसे फर्स्ट वाला, इसका ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है, लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद आगे देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर पहले लिखा है tan इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या होती है, तो -π/2 से π/2 छोटे ब्रैकेट में। अगला है किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, तो 1 गुणा 8, 2 गुणा 8 सॉरी 4, फिर 8 गुणा 1, फिर 4 गुणा 2, यानी इस प्रकार से 4 कोटियाँ लिख सकते हैं। अगला है e की पावर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा जी सेम टू सेम ऐसा कैसा आएगा, e की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस में। ठीक, और फिर साइन इनवर्स के एक्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है dy/dx बराबर e की पावर एक्स का व्यापक हल क्या होगा, तो dx के यहाँ गुणा कर देंगे तो यह आएगा y बराबर e की पावर एक्स प्लस सी। इसके बाद अगला है, लिखा है कि यदि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो a माइनस बी कौन सा आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, ये विषम सममित आव्यूह। अगला है कि मान ज्ञात कीजिए, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, इस केस में करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान आ जाएगा एक सर्वसमीका बन जाएगी। अगला है आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा आई। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसके अलावा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसका आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ MP बोर्ड के क्लासों के माध्यम से ही बनाया गया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और वार्षिक में अच्छे नंबर ला सकते हैं।